ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ये जो हमारा दुनिया में, हमारे मुल्क में, शहरों में, गलियों में, बाज़ारों में शोर शराबा है, उससे हट के हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जिनको शायद ये भी मालूम ना हो कि बाहर हो क्या रहा है। किस वजह से? इसलिए कि जब घर में अपनी इतनी परेशानी हो तो फिर बाहर की तो बात बाद में आएगी। पहले आप अपने घर की परेशानी को किसी तरीके से उस मसले को हल करेंगे और उसका मुकाबला करेंगे और उसको सहेंगे और दुआ करेंगे रब से कि किसी तरीके से ये मसला हल हो जाए या टल जाए, तो फिर बाहर की बात होगी। और ये जो हमारे दुनिया के ज़माने के जो शोर है, जो ये तेज़ रफ्तार दौर है, जो रोज़ाना की दौड़ हम लगाते हैं, उस दौड़ में हमें इन लोगों को भी साथ लेके चलना है, उस दौड़ में हमें इनको भी याद रखना है, उस दौड़ में किसी न किसी तरीके से इनके काम भी आना है। और हम हाथ जो आगे बढ़ाते हैं रोज़ाना किसी से दोस्ती का या किसी की मदद का या किसी के साथ देने का, तो वो हाथ अगर उसका रुख इस तरफ भी मोड़ दिया जाए और इस तरह के लोगों की भी मदद की जाए तो मेरी नज़र में इससे बेहतर कोई अमल नहीं हो सकता। और हम सब की यही कोशिश है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब शामिल हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में, जिसका कोई भरोसा नहीं है, अगर कोई अच्छा अमल कर सकें, किसी के काम आ सकें, तो उससे बेहतर कोई नहीं है। क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, बात तो तब है कि जब दूसरों के लिए जिया जाए। वालिदा से बात हुई हमारी यहाँ पर बूटा से भी बात हुई, उनके वालिद से बात हुई, बहन भी हमारे साथ हैं उनकी। ये बताइए कि बहनों के लिए तो भाई बहुत दिल के करीब होते हैं, बहनों को भाई की बहुत फ़िक्र होती है, भाई को बहनों की बहुत फ़िक्र होती है। 16 साल से अपने भाई को इस तरह से चारपाई पे देख के आपके लिए तो यकीनन रोज़ाना ही आपके दिल पे रोज़ाना मरे होने हैं, भाई को देख कर रोज़ाना मरे होने हैं। 4 बहन, एक भाई है, भाई से और अच्छा रिश्ता कोई नहीं है। भाई होए कोल बहना की ज़िंदगी होती है, जे भाई ना होए तो बहना की कोई ज़िंदगी नहीं। जे कि भाई है यही जिंदा होए ठीक होए, साढ़े लिए हूँ कुछ यो ही है भी ना जिंदा वाला हिसाब है ना। ये उठ के तुरे फिरे साढ़े घर आए, सानू सामने नज़र आए, साढ़े वास्ते इदा चन्न हो जाए, सानू ये महसूस होए भी असी दुनिया ते रहने हैं, सानू फखर होए भी असी दुनिया ते जिंदा हाँ। इस तरह साड़ी कोई ज़िंदगी नहीं। जिन्ना भैनों का भरा नहीं, उन्होंने कोई जिंदगी नहीं। जिन्हों का बाप बुढ़ा होए, मजदूरी करता होए, एक माँ औरत बुढ़ी होए, वो अपनी घर की रोटी नहीं पका के खा सकती, वो बगानियाँ मजदूरियाँ करती होए, उन्होंने बेटियां की कोई जिंदगी नहीं, उन्होंने दिल च नहीं घबड़ के वेख सकता। बहरहाल मजबूरी का नाम शुक्रिया, तुरना भी पैंदा, फिरना भी पैंदा, दुनिया के नाल वेखना पैंदा सारा कुछ, पर जड़ा दिल है वो भाई के उसके घर ही होता है। यो ही होंदा है भाई नूं वेखिए जाके घर काम करते हो ध्यान भरा च होंदा है। कोई जरा को किसी का फोन आ जाए या मुझसे कोई गल हो जाए, कोई शोर शराबा हो जाए, दिल दे विच अपने च इहो ही धड़कू रहिंदा है, खैर होए साडे भाई नूं, अल्लाह जाने किस हाल च क्यों इस तरह हो रहा है। फटाफट बच्चे छुड़ के उधर नसीदा है, जाके भाई नूं वेखीदा, कोई सुकून हो जांदा वेखिया। बहरहाल ऐ भी भाई ठीक हो जाए तो साड़ी जिंदगी तां, जे भाई ठीक ना हो तो साड़ी कोई जिंदगी नहीं। अल्लाह ताला नूं पता नहीं की मंजूर है, क्यों इस तरह साढ़े ना हो रहा है। भैणा चारे बिल्कुल ठीक ठाक है, भाई है होई है जड़ा मंजी ते पिया है, तो माँ भी मजदूरी करता है, कोई जिंदगी नहीं। कोई उन्हों का बेटा होए, ये फजूल जिंदगी है, कोई उन्हों का बेटा होए। इब्राहिम साहब, मैं ये समझ सकता हूँ कि वालिदैन के लिए तो बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, ख़ास तौर पे बेटों से तो यही होता है कि बेटे वालिदैन के लिए उनका सहारा है, उनके बुढ़ापे का, उनके काम आते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। लेकिन आपका बच्चा ये चाहते हुए भी नहीं कर पाता है। इस पूरे दौर में से, इस मरहले में से गुजरते हुए आपने किन किन लोगों से फरियाद की, किन किन लोगों से मदद मांगी कि आपकी किसी ना किसी तरीके से मदद की जाए? बड़े लोगों ने जी तरला मारा, असी यकीन करो कि इस वेले असी कबर जी पे हिसाब ना कि सानू कोई नहीं सालदा। साढ़े भैन भरा जो सके ने वो छड़ के पिछाड़ गए ने कि गरीब ने ना सानू देना की है, ना साढ़े को मंगना ही है। सके भैन भरा साढ़े लागे नहीं लगते गरीबी तो ही। तो बिल्कुल तेन दसिया भी कसम खा के दसन है कि किसी के गल के लाए लत्थे पाए ने अपने जिम नहीं कपड़ा लैन की, नजर नहीं आता तेरा चेहरा इन्होंने दो देखता, नजर नहीं आता, काम फिर तुने करने फिरने। तो जो घर आने अगे न जो वेने फिर अगे मर जाने ओके ही जिंदगी साड़ी को नहीं पुत्र जे कोई भरोसा साढ़े ना कर सकते हो। तेरी मेहरबानी है तो असीं तेन दुआवां देंगे तेरे बच्चों भी
फिर साडा कुछ सोचो। फ्रेंड से भी बताएं कि क्या आपने किसी आपके इलाके में जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर किसी ऐसे शख्स से कि जिसके पास पैसा हो या जो कोई किसी और को जानता हो जो आपकी मदद कर सके, क्या कि आपने किसी से कोई राब्ता करने की कोशिश की? बड़ी की जी साड़ी तुम दसिया भी गरीब समझ के कोई भी नहीं गल सुनता, जिन्होंने जाके आने वो आंदा ने है जी तू केतरा आ जाना जी, मैं हूँ तो दे बैठे हम फलाना को बैठे बस ना जी देने होंगे फिर कारा पुता ही करना होंगे ना सानू किसी जे दिते होंगे तो हूँ तक मंजी के प्यार ना अं कोई फड़ तड़ के कर लेंगे। अभी यकीन करो चुक चुक के 2 लाख रुपये के कर्जा ही हुए हैं। 2 लाख रुपया का कर्जा है आपका? कर्जा सिर पे। ये कर्जा किस वजह से? कर्जा इसलिए जे तेरे को फड़े दूजे को फड़े नहीं देते गए तो हुण अगे जिन्हों को है भी वो भी अगले ने इन्होंने तो अगले लोगों ने देने ने सही इन्होंने कितों दईए साढ़े लागे तां ही नहीं को लगता कि ये अगे ही कर्जाई ने तो असीं हुण 2 लाख रुपए का कर्जा है आप पर। जिस मकान में आप रहते हैं इस मकान का किराया कितना होगा? ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰਵੀ ਲਿਆ ਜਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕहीं तो टुकर नहीं पूरा कर सकते ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अपना जाति मकान से बेच के पुत्र तो ला बैठे हैं। मैं आपके बेटे से ये पूछना चाहूँगा, मुझे बूटा ये बताओ कि क्या आपको मालूम है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क के हालात क्या हैं, कुछ पता है आपको? कुछ पता है आपको कि क्या हो रहा है दुनिया में, मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क के हालात क्या हैं, मुल्क का सदर कौन है? नहीं अंदर ही मैं बस लम्बे पे रहना, बस अंदर रोटी खा के बस घरे ही रहना। लेकिन आपको कुछ नहीं पता कि हमारे मुल्क में क्या मुश्किल हालात हैं, दहशतगर्दी है या नहीं, मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है, सदर कौन है, कुछ नहीं पता? आपका वज़ीर आला पंजाब का कौन है? नहीं कुछ नहीं मालूम है। आपका दिल तो चाहता होगा कि आप भी इसी तरह से कि जिस तरह बाकी लोग बाहर घूमते हैं, कामकाज करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, आप भी उसी तरह से मेहनत मजदूरी करो, आप भी इसी तरह से अपने घर वालों के लिए कुछ कर सको। हाँ दिल तो करता फिर काम तो भी जाने दिल करता है, अगों मजबूरी। लेकिन इस हालत में जिसमें आप 16 साल से हो, क्या आप अब इससे समझौता कर चुके हो कि अब मैंने इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, या अभी भी ये सोचते हो कि काश के कहीं से किसी तरह से कोई इमदाद मिल जाए या कोई अल्लाह का बंदा आके आपको कहे कि आपका वो इलाज करा देगा? नहीं वो तो मैं दिल छड़ गया। दिल छोड़ दिया आपने, हिम्मत हार गए आप। मुझे बताइए, आप तो वालदा हैं और आपका और बेटा भी नहीं, आपने बताया 2 और बेटे थे आपके, वो फौत हो गए हैं, लेकिन आप अपने बच्चे के साथ आपका ये सारा वक्त गुजरता है, बच्चे की देखभाल भी आप करते हैं? सारी दिहाड़ी मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੱਟੀ ਕਰਕੇ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਅੱਜ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਉਣੀ ਆ, ਗੱਦੇ 2 ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਦਾ ਧੋ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ 2 ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। कि आपके बेटे की कोई ख्वाहिशात जो होती हैं उनको किस तरह से पूरा करते हैं, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिशात तो होती हैं। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਨੰਗਾ ਪਿਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜਦਾ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਨਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਤੇ ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ। ਮੈਂ ਲੰਡੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੂਟ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲਣੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾਈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਕਮੀਜ਼ ਗਲ ਪਈ, ਸਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾਈ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇ ਰੋਵੇ, ਆਂਦਾ ਮੀਂਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਡਾਹ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਾਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਰੀਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸੀਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ, ਮਸੀਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋਵੇ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਜੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਲਾ ਪੁੱਤ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵੈਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋ ਕੇ 2 ਆਂਸੂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਬੂਟਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਰੋਣ ਡਏ ਆ। ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਧੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕੀ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, कुरान पाक पढ़नी है, दुआ मांगनी है, नमाज पढ़नी है, दुआ मांगनी है, रात में नींदर नहीं आती। गर्मियों में आप बता रही थी कि कुछ और भी मसला हो जाता है, कीड़े पै जाते हैं, सुंडियां पै जांदियां ने, कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ जी, ये पैरों के नौं जिहड़े ने ना, इन्हां विच कीड़े पै जाते हैं। पिशाब वाली जगह थल्ले गली उहदे विच कीड़े पै जाते हैं। आंदा अम्मी मेरे लक च कोई चीज़ तुरदी है। मैं चादर खिच के इस तरह बिस्तरा पिछा किया तो थोड़िया थोड़िया काले मूँह वालियां ना सुंडियां दिसियां मैनू। मैं कहा बूटिया ते सुंडियां पै गई, कीड़े पै गए थे। आंदा मैनू रोज जलून होंदी, मैं तेन आंदा मेरे लक च मोहरी हो गई है। फिर मैं चादर बाहर कड्डी तो इन्ना सारा बिच उन्होंने गोश्त खा छड्डिया ते हड्डी दे नाल सुंडियां लगियां। तो फिर मैं मज्जां वाले गुजरां नूं आख्या मैं मेरे बूटे नूं कीड़े पै गए ने ते मैं की लावां। आंदे ने साडे कोल दवाई है, असीं डंगरां नूं कीड़े पैण ते लाउने हुंदे आ। उन्हां ने मैनूं फिर दवाई दित्ती अपने कोलों, गुजरां ने मज्जां दे लाउंदे सन। वो मैं रूना भ्यों के ना तो जख्म दे विच इन्ना सारा जब मैं गांह तक्किया ना जख्म दे विच तो मोरा होया लक च, अजे भी है निशान उस तरह ही है कमर में। डॉक्टर्स ने क्या बताया है कि मर्ज क्या है? कोई हराम मगज जिहड़ा हुंदा ना बंदे दे लक दी रीढ़ दी हड्डी च, हराम मगज ओहदे विच कोई नुक्स दसदे ने भी ओहदे विच नुक्स हो गया, वो सुक गया, वो मारिया गया, इहदा इलाज नहीं। कमर की हड्डी में, कमर दी हड्डी च तो उसका क्या कोई इलाज है? उन्होंने बताया मैनू डॉक्टर बड़े ने कहा सी तेरे वांगर बड़ा बीबा मुंडा सी। उन्होंने मैं आख्या मैं है पुत्र तू भी किसी माँ का पुत्र है, मैनू गरीब समझ के मैनू झिड़क ना दवी ते मेरी गल सुन ते तू भावें जिड्डा बड़ा मर्जी डॉक्टर है, मैं तेरी माँ मैनू गल सही दसी, मेरा बूटा बच जाएगा। उन्हें आख्या माँ जी तू मेरी माँ है ते डॉक्टर हाँ मैं खुदा नहीं, पर उंज नहीं, इहदा इलाज नहीं दिसदा, इलाज नहीं है, इहदा इलाज नहीं दिसदा। क्या मुल्क से बाहर भी इलाज नहीं है? ते जां पैसे थब्बियां ना होण ते फिर इलाज है। उन्हें आख्या सी डॉक्टर ने पैसे थब्बियां ना होण, इहदा फिर इलाज है, पैसे हो तो फिर इलाज है, फिर इलाज है। जो अब तक गुफ्तगू हुई है उसमें जो बहन पर बीत रही है, जो वालिद पर, जो वालदा पे और बूटा पे खुद से, वो आपके सामने है कि ईद की नमाज या ईद के रोज़ जब हम नए कपड़े पहन के ईदगाह जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, खुशी होती है, वहाँ पर बूटे के लिए ये भी मुमकिन नहीं है क्योंकि चल फिर नहीं सकता और सिर्फ इतनी ही ख्वाहिश थी कि नमाजियों को ईदगाह तक जाते देख ही लूँ और सिर्फ ये कि चारपाई का रुख जो है वो मुँह उस तरफ कर दिया जाए जिस तरफ खाना काबा है, ताकि मैं नमाजियों को जो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनको देख लूँ तो मेरे लिए यही बहुत होगा। लेकिन वालिदैन ये सब देख के किस हद तक बर्दाश्त करें और कब तक बर्दाश्त करें, लेकिन गरीब हैं, यही शायद इनका जुर्म है, शायद इसी की इनको सज़ा मिल रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर आने का मकसद ये है कि ये अब मज़ीद इस मुश्किल में से इस वजह से ना गुजर रहे हों कि इनके पास पैसा नहीं है या इनके पास फंड्स नहीं हैं, वो हम इंशाअल्लाह इनको फ़राहम करेंगे। आपसे भी बात होगी और दोबारा फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।